इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। Well, the IMF just happened to release their World Economic Outlook this morning, and it clearly shows that India's economy grew twice as fast as America's last year, 3 times faster this year, and is forecast to grow 3 times faster next year. कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। ये जो अग्नि 5 है इसको इंटीग्रेट किया है मर्व टेक्नोलॉजी के साथ। In fact, India is the world's fastest growing major economy and has been for many years. मतलब एक मिसाइल के साथ आप एक से ज्यादा वॉर हेड्स लगा देते हैं। सही। तो ये भारत की जो टेक्नोलॉजी इस वक्त है, इंडिया ने अमेरिकन गुड्स को इंडिया के अंदर एंट्री बंद कर दिया। इंडिया स्टॉप अमेरिकन प्रोडक्ट। एक बहुत बड़ी बात जो कि हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन यही है कि ये इसी वजह से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक बाजार में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप आएगी। यह घोषणा भारत के उस व्यापक विजन का हिस्सा है जिसमें देश को न केवल सेमीकंडक्टर बल्कि अंतरिक्ष, 5G, 6G और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी वैश्विक नेता बनाना शामिल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि पिछली सरकारें वोट बैंक की राजनीति में उलझी और तकनीकी अफसरों को खोती रही। 2014 के बाद भारत ने निश्चय किया कि अब कोई भी बस मिस नहीं होगी, बल्कि हम खुद गाड़ी ड्राइव करेंगे। सेमीकंडक्टर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में 50-60 साल पहले चिप निर्माण शुरू हो सकता था, लेकिन तब उसे नजरअंदाज किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए 65,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया, जिसमें से 62,900 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विशेषज्ञ की माने तो आने वाले वर्षों में वैश्विक ग्रोथ में भारत का योगदान 20% तक होगा। जो हमारी बात कही मानी गई है वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सर, एक बहुत बड़ी बात जो कि हम एक अरसे से आपको बताते चले आ रहे थे कि भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है। तो ये जो बात है ना कि भारत एक शाइनिंग मर्सिडीज है और पाकिस्तान कितने रह गया, कहाँ पर है। शाइनिंग मर्सिडीज छोड़ें, शाइनिंग ऑल्टो ही बन जाता है जी। शाइनिंग वो क्या कहते हैं कि मारुति ही बन जाता। लेकिन शाइनिंग फिरारी जो है वो इंडिया बन गया और पाकिस्तान एक डंप ट्रक बन चुका है। और वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा है जी कि जो एग्जैक्टली आपको बताती हूँ ताकि इधर उधर ना हो कि भाई ये कहा गया, क्योंकि पूरी मैं स्टेटमेंट बताऊंगी, अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रही। उनका कहना है जी कि वो एक प्राइवेट डिनर में जो है वो बात कर रहे थे और उसमें जो है फ्लोरिडा में, टैंपा में वो थे। एक बिजनेसमैन जो है उन्होंने उनके लिए ये एक उसका किया था एहतमाम इस गैदरिंग का। और उसमें जो है उन्होंने एक अनयूजुअल एनालॉजी इस्तेमाल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि आई एम गोइंग टू यूज ए क्रूड एनालॉजी टू एक्सप्लेन दी सिचुएशन। इस एलिफेंट एंड ड्रैगन की हम बात करते थे, वो रियलिटी में होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स डांस टुगेदर एलिफेंट एंड ड्रैगन। हम बात करें, चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रियर अर्थ मैटर के ऊपर। बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रियर अर्थ मैटर, इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की
सप्लाई देते रहेंगे, रेयर अर्थ मेटल इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूं कि रेयर अर्थ मेटल आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुके हैं। ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, जब से चाइना ने बैन किया था, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग यी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रेयर अर्थ मेटल को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। हमारा सवाल ये है कि चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और हम इस दोस्ती की कस्में खाते नहीं देखते कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त, ये शहद से मीठा है, समुंदर से गहरा और पहाड़ों से बुलंद है। लेकिन इंडिया और चाइना एक दूसरे को क्यों बैक करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ट्रंप को इस बात का नोबेल प्राइज दिया जाएगा कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एज पे खड़ा कर दिया? तीन बड़ी पावर एक फोरम पर यूएस के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है। इस बैन के ऊपर बात करेंगे और इंडिया के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि रेयर अर्थ मेटल अब चाइना इंडिया को सप्लाई करने जा रहा है। चाइना का वज़ीर ख़ारजा इंडिया का दौरा किया था उसने और रेयर अर्थ के उसने मुआहदे किए, लेकिन देखा जाए कि जब भी चाइना और रशिया इनके दरमियान यही रहा कि अगर अमेरिका इंडिया के साथ होता है तो चाइना पाकिस्तान को बैक कर रहा होता है। अब जब के ट्रंप के आने के बाद इंडिया को वो बैक नहीं मिला। चाइना ने देखा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बहुत हद तक आगे जा रहे हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ जैसा कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप हुए हैं। तो चाइना ने नो डाउट थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया कि हम इंडिया के साथ बिल्कुल हम नो डाउट प्रेशराइज हो रहे हैं। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा, हर मौके पे उसने साथ दिया है। उसका इंडिया के साथ ऐसे मुआहदे करना हमारे लिए फिक्र लम्हिया है। लेकिन हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हम चाइना और अमेरिका दोनों को साथ लेके जाएंगे, लेकिन चाइना लगता है इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा। उन्होंने इंडिया के साथ जाके मुआहदे किए, रेयर अर्थ उन्हें दे रहा है, तो ये हमें थोड़ा सा फिक्र लम्हिया हमें सोचना चाहिए कि अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान को इसका नुकसान है, क्योंकि अमेरिका तो नहीं ना हमारा हमसाया, अमेरिका उधर से उठ के नहीं आ सकता। हमारी जो मदद है फर्स्ट पोर्ट है वो चाइना कर सकता है। आपको क्या लगता है कि एशियन कंट्रीज इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो रही हैं ट्रम्प के टैरिफ की वजह से? देखिए रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीन बड़ी कंट्रीज़ ट्रम्प की पॉलिसीज़ की वजह से एक हो रही हैं और जिसमें भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इस बात पे जो है ना ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ देना चाहिए कि उसने रशिया, चाइना और इंडिया को एक पेज पे ला खड़ा किया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि ट्रम्प की पॉलिसी रही है, वो इन तीनों मुल्कों के खिलाफ रही है। उन्होंने देखे चाइना पे टैरिफ लगाया, रशिया पे लगाया, वो तो रशिया के बहुत खिलाफ हैं। इंडिया ऑयल कंज्यूम करता था रशिया से, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। जब आप ऐसे अमल करोगे तो नो डाउट भी वो मुल्क इकट्ठे होंगे जिसके खिलाफ हो। आप देखें ट्रम्प चाइना के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है, तो अब इंडिया के खिलाफ हो गया। जब ये तीनों मुल्क थे वो दोस्त हो गए, बिल्कुल जो खिलाफ है, अब दोस्त का दोस्त दुश्मन यही हिसाब है। तो अब वो खिलाफ हो गए, उन्होंने तो कुछ करना है ना, सर्वाइव करना है, तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी लम्हा फिक्रिया है। लेकिन अगर इस डेवलपमेंट के बाद अगर चाइना इंडिया की सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान है। आप देखें कि अगर कोई भी ऐसा माहौल दोबारा पैदा होता है, अगर ये डेवलपमेंट होती है, चाइना थोड़ी बहुत उनकी सपोर्ट करता है, तो ये पाकिस्तान को नुकसान है। तो अब देखिए ना, चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर, बिल्कुल और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जंग है वो ये बम धमाकों से नहीं होनी, वो जो उनके हैकर जिनके मजबूत होंगे, जिनकी टेक्नोलॉजी मजबूत होगी,